स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। आज हम भले सक्सेस में नेक्स्ट जो 12th क्लास का हमने कल मेथड में प्रिपरेशन किया था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे थे बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। मैंने ये रिएक्शन कैसे होगी ये तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझा दिया था। आज मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि ये मैकेनिज्म बोर्ड के एग्जामिनेशन में आती है। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसके स्टेप समझेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं। एक है स्टेप नंबर फर्स्ट, वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ये है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। थर्ड हमारे पास है डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि इन तीनों स्टेप का मतलब क्या होता है। पहला स्टेप ये है कि प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटोन का ऐड होना। प्रोटोन अगर ऐड होता है तो उसे हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। अब ये प्रोटोन कहाँ से ऐड होगा, ये H3O पॉजिटिव आयन से ऐड होगा। सेकंड जो है आपका है वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अब हम प्रोटोन ऐड कराएंगे तो उसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ पर वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करने के बाद फिर उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ये स्टेप हम 3 स्टेप को इसको रिवाइज करेंगे। आज का यही हमारे पास टॉपिक है कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको हमने कंप्लीट करना है। तो मैं 1 बाय 1 आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। पहले स्टेप को देखेंगे। स्टेप नंबर पहला लिखा है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोकेटाइन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। अब बात यह है कि H3O पॉजिटिव आयन बनता कैसे है, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, आज भी समझाता हूँ। देखिए H3O पॉजिटिव आयन कैसे बचता है। हमारे पास पहले हम लेंगे H2SO4, क्योंकि ये एसिड कैटलिस्ट है, और तो एसिड कौन सा यूज़ किया जाता है, H2SO4, जो वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बना देता है H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो समझ जाइएगा HSO4 नेगेटिव हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये H3O पॉजिटिव आयन जो है, यही H3O पॉजिटिव आयन क्या करेगा अपने अंदर से, क्योंकि इसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है। अनस्टेबिलिटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटोन है। यही प्रोटोन जो है वो हम किसको डोनेट कराएंगे, यही प्रोटोन हम कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको प्रोटोन डोनेट कराएंगे। और वो कैसे कराएंगे वो देखेंगे ध्यान से। क्योंकि जब हम कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कराते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन पे डिस्प्लेस हो जाना। अब जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो गया, सपोज मान ली इस कार्बन पे कर दिया इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब जो इस नेगेटिव पे जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो हाइड्रोजन आया वो इस पर अटैच हो जाएगा। क्यों अटैक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे किससे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन के पास कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर कार्बन से लेने लगेगा, जिसकी वजह से ये एक नया कार्बोकेटाइन बन जाए इस पर। अब इसके बाद इसका मतलब इसकी निगेटिविटी तो हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, मगर अगले वाले पे निगेटिव होने की वजह से कार्बन पे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे बनेगा कार्बोकेटाइन, और जो बाकी मॉलिक्यूल था H2O का वो निकल जाएगा। इट्स मीन पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ये बोलता है आपको कि जो H3O पॉजिटिव का प्रोटोन था वो वहाँ चला गया जहाँ पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुए थे, और वही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वो हाइड्रोजन को लेकर के नेक्स्ट वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बन गया, जिससे कार्बोकेटाइन बन गया। तो इस मीन पहले रिएक्शन में हमने क्या करा, H3O पॉजिटिव को अटैक कराया, प्रोटोन को ऐड कराया, और दूसरे पे कार्बोकेटाइन बना लिया इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, अटैक के लिए। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन बना था ऊपर से, ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है ये यहाँ लिखा है, इस कार्बोकेटाइन पे जो वाटर मॉलिक्यूल ये वाला वाटर था, ये अब ये अटैक करेगा। अब जो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो होता क्या है, ये नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा,
जब H2O में नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, H2O की अगर हम बात करें तो H2O में नेगेटिव पार्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। ये है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। अब इसने क्या करा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए उसने अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कार्बोकैटायन वाले पार्ट पे डोनेट कर दिए, क्योंकि उस बेचारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो इलेक्ट्रॉन कमी हो गई थी, वहाँ से डोनेट किया, जिसकी वजह से ये H2O मॉलिक्यूल पूरा पूरा ऑक्सीजन की साइड से जुड़ गया। और जब H2O मॉलिक्यूल हमारे साथ जुड़ा तो यहाँ पर OHO ये जो बना है, इसके अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई। और ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी पॉसिबल नहीं होती, यानी एक अनस्टेबल कंपाउंड बना है। तो इस मतलब इससे फिर को हमसे फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इसको कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा इस पे प्रोटॉन है वो निकालना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए ये फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, पेयर बचा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब वो दूसरा पेयर अपना स्टेबल बनाने के लिए हाइड्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद हाइड्रोजन फिर से बाहर हो जाएगा। इस कंडीशन पे जैसे ही मैंने इसको प्रोटॉन लिया, ये वाला, ये मॉलिक्यूल ऊपर वाला है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल आया, वो फिर से प्रोटॉन दो के गया और ये H3O पॉजिटिव आयंस फिर से बन गया। अब ये H3O पॉजिटिव आयंस बन गया और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन गया, अल्कोहल। और जो H3 पॉजिटिव आयंस है वो क्या करेगा, जो हमारे पास HSO4 निगेटिव बचा था स्टार्टिंग में, वहाँ पर जा कर के फिर से H3O पॉजिटिव को H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करते ही H2SO4 बन जाएगा, और H2SO4 फिर से जा करके और बाकी वो मॉलिक्यूल किसका रह जाएगा, वाटर का। तो इसका मतलब वाटर फिर से प्रोटॉन की वजह से एक्सेप्ट करेगा, तो ये रिएक्शन बार बार चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास नया कंपाउंड अल्कोहल मिलता रहेगा। और जो अल्कोहल मिलता रहेगा तो उससे हमें एसिड कैटलाइज, ये मतलब एसिड की वजह से वाट हाइड्रेशन, मतलब अल्कोहल को जोड़ करके, अल्कोहल मतलब वाटर को जोड़ करके अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अगर इसमें कहीं भी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हुई है, समझ में नहीं आया, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।